विस्तृत रूप से बताने के लिए मैं अपने विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव जी से प्रार्थना करता हूँ कि इस कार्यक्रम के बारे में एक विस्तृत रूपरेखा इसकी बताने की कृपा करें। डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव जी। हम सभी परम पूज्य स्वामी रामदेव जी और श्रद्धेय आचार्य जी के आशीर्वाद से जल शक्ति मंत्रालय के नमामि गंगे प्रोजेक्ट में कार्यरत हैं और ये प्रोजेक्ट पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट को भारतीय सरकार के विभाग से दिया गया है। और जैसा जोशी जी ने बताया कि इसमें गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक हम लोग वानस्पतिक सर्वेक्षण, मृदा सर्वेक्षण और जल के सैंपल एकत्रित कर रहे हैं, जिसकी एनालिसिस पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में होगी। और इस कार्य के लिए पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की, वरिष्ठ वैज्ञानिकों की 4 टीमें गंगा जी के किनारे किनारे हम लोगों के साथ ही निकली हुई हैं। एक टीम हम लोगों ने कानपुर से बिजनौर तक का सर्वे किया है, ये हमारा अंतिम चरण है इस टीम का। और एक टीम प्रयागराज से लेकर गोरखपुर तक का उत्तर प्रदेश में, एक टीम बिहार में, पटना इत्यादि क्षेत्रों में, और एक टीम वेस्ट बंगाल में कलकत्ता से लेकर गंगा सागर तक का सर्वे कर रही है। सभी में वरिष्ठ वानस्पतिक शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य और योगाचार्य सम्मिलित हैं। 10-10 वैज्ञानिकों की टीम हर क्षेत्र में गई है और वहाँ पर हम लोग ये सर्वेक्षण कार्य तो कर ही रहे हैं, साथ ही जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी मिलकर उनसे जानकारी एकत्रित कर रहे हैं कि वो पेड़ पौधों का किस तरह से अपने जनजीवन में उपयोग करते हैं, औषधीय उपयोग करते हैं या और दूसरे उपयोग करते हैं, तो उसका भी हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और इसमें हम लोगों ने जैसे जल का सर्वेक्षण किया, तो जहाँ पे औद्योगिकीकरण ज़्यादा है जैसे कानपुर इत्यादि में, तो वहाँ जल का सैंपल बहुत ही गंदा मिला और वहाँ की जो आसपास में घाट थे उसमें भी बहुत गंदगी मिली। लेकिन कुछ क्षेत्रों में गंगा जी बहुत शुद्ध साफ दिखाई दी। तो अलग अलग क्षेत्रों में क्या परिवर्तन हो रहा है प्रदूषण से या और दूसरे जो मानव के कार्य हैं उनसे क्या प्रदूषण हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, उसका भी प्रभाव हो रहा है। क्योंकि जो जल निकासी है वो सीधे कहीं कहीं तो प्रोसेस करके गंगा जी में डाला जाता है पानी, कहीं कहीं पे सीधे भी देखा हम लोगों ने, छोटे मोटे नाले जो हैं गांवों से बहते हुए दिखाई दिए। उससे जल प्रदूषण बढ़ रहा है और उससे जनजीवन भी प्रभावित होता है, रोगों की संख्या बढ़ती है। साथ ही साथ जो जीव गंगा जी के पानी में मिलते हैं, मछलियाँ हैं, डॉल्फिन हैं, उनके जनजीवन पे भी प्रभाव पड़ता है। और जो फसलें उगाई जाती हैं गंगा जी के तट पर, जो कि माना जाता है कि विश्व का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है गंगा का क्षेत्र, तो उस पर भी अब प्रभाव पड़ रहा है धीरे धीरे। तो इन सब का कैसे उपचार किया जाए, क्या हम सब मिल के ऐसा कार्य करें कि जिससे गंगा जी भी पवित्र रहें और जो उसके आसपास जनजीवन रह रहा है गंगा जी के किनारे वो भी सुखी और निरोग रहे। तो इसी कार्य से हम लोग निकले हुए हैं। और इसमें अब अगला चरण जो हमारा होगा वो गंगोत्री से हरिद्वार का हमारी टीम जाएगी इस टूर के बाद और वहाँ का सर्वेक्षण करेंगे। क्योंकि हम लोग आचार्य जी के साथ गंगोत्री का कई बार सर्वेक्षण कर चुके हैं, तो वहाँ जो जल की शुद्धता दिखाई देती है वो नीचे आते आते हरिद्वार आते आते फिर गंदगी शुरू हो जाती है। क्योंकि पहाड़ों पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम है, जनसंख्या भी कम है, तो वो पवित्र बना हुआ है। और एक वैज्ञानिक जो विश्लेषण किया गया है जल का, गंगा जल का, हम सभी लोग कहीं भी जाएं, चाहे प्रयागराज में संगम पर जाएं, हरिद्वार में जाएं, तो हम लोग एक बोतल में गंगा जल लेके जरूर अपने घर पे रखते हैं। कोई भी पूजा पाठ होता है उसमें गंगा जल का उपयोग होता है और वो गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता है। तो उसकी जो साइंटिफिक एनालिसिस करी गई है उसमें ये पाया गया कि उसमें एक बैक्टीरियोफेज यानी कि वायरस पाया जाता है जो कि रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया को और जीवाणुओं को नष्ट कर देता है।
तो लेकिन अब ये देखा गया है कि जो उसकी बैक्टीरियोफेज की मात्रा गंगोत्री से हरिद्वार तक है, वो जो पॉल्यूशन के कारण, प्रदूषण के कारण धीरे धीरे नीचे की जो शहरों के किनारे गंगा जल की शुद्धता है वो कम होती जा रही है, क्योंकि जो केमिकल पॉल्यूशन या घरों का पानी, सीवर का पानी जो उसमें मिलता है, तो उससे प्रदूषण की मात्रा से वो बैक्टीरियोफेज के जीवन पे भी असर पड़ता है, तो उससे शुद्धता कम हो जाती है। इसीलिए लोग आते हैं, कहते हैं कि हरिद्वार से हिमालयी गंगा जल ले आइए, क्योंकि वहाँ की शुद्धता ज़्यादा अच्छी है और वो ज़्यादा दिनों तक शुद्ध बना रहता है। तो इन सभी पे हमारी टीम यहाँ पर भी, और जो पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके वैज्ञानिक ये जो भी हम सैंपल ले जा रहे हैं उनका अध्ययन करेंगे, और वो अध्ययन करके रिपोर्ट जो है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय को हम लोग प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।